जैसा भी सद में आए, अजन्म, जो जन्म लेता ही नहीं, जन्म मरण से रहित है, ऐसे ब्रह्म कृष्ण के रूप में, चैत्र रामनवमी के रूप में यह संसार जन्मदिन मनाता है। संस्कृत ऐसे तो ब्रह्म ये स्वयं कहता है कि जब जब हमारे भक्तों पर कष्ट पड़ता है तब तब मैं यह माया का ओला लेकर के ही प्रकट होता हूँ। इसी मनुष्य रूप में, चाहे राम बन के आए और चाहे कृष्ण बन के आए, रूप का था उनका, मानव का रूप था, और इसी रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण किया। सत्संग जी, जहाँ दिन है वही रात है, जहाँ प्रकाश है वही अंधकार भी है, जहाँ अच्छाई है वहीं खराबी भी है। अगर हम विचार करें, ध्यान से देखें, उनके लीला को समझें, तो क्या क्या नहीं किया जो उसकी समाज में नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया, और उन्हीं का गुणानुवाद हम करते हैं। वो चाहे कुरीति रही हो, चाहे जैसा रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमने उनको भगवान मान लिया। और आज जब सदगुरु बता रहा है कि सब में ब्रह्म है, तुम आप भगवान हो, तो इसको मानने को हम तैयार नहीं। त्रेता की बात को मान लेते हैं, द्वापर की बात को मान लेते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष जो है उसकी बात नहीं मानते। क्यों? हमारे दिमाग में भ्रांतियां वो निकल नहीं रही है। जो भ्रांतियां भरी है वो निकल नहीं रही है। हम साथ संगत करते जरूर। अभी संत की बात आई है, पहले तो हमको समझना चाहिए संत कहते किसको, तब तो हम संत का साथ करेंगे। और जब संत को हम समझा ही नहीं तो साथ कैसे करेंगे? लोग कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कृष्ण की बात चल रही है सत्संग जी। जब पांडवों ने कौरवों को विजय प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा समय यज्ञ करो। कहें ठीक है करते। कहने एक बात है, जब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो घंटा बजेगा अपने आप, और घंटा नहीं बजेगा तो समझ लो कि तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जितने थे अगल बगल के संत महात्मा सब खा गए, भोजन कर ली, प्रसाद पा लिए, लेकिन घंटा नहीं बजा। कहे भाई ये महाराज जी घंटा तो नहीं बजा, कल हो सकता है कोई हाथ में छूट गया हो। विचार करो, दिमाग दौड़ाओ। दिमाग दौड़ाते हैं, कहते हैं वो सुपत महाराज वो नहीं आए। कल उनको ना निमंत्रण दिया गया, कल नहीं निमंत्रण भी नहीं दिया गया, तो भेजते हैं। धीरे धीरे करके पांचों पांडव गए, लेकिन सुपत महाराज नहीं गए। कहा ऐसा जो 100 यज्ञ करता है, जैसा तुम किए हो, हम उसके यहाँ जाके प्रसाद करेंगे। तुम जैसा यज्ञ आज किए हो, ऐसा जो 100 यज्ञ किया होगा, हम उसके घर पे प्रसाद कर आए। बताए कैसे द्रौपदी कौन रही? तब द्रौपदी कहा कि हम जाएंगे।
द्रौपदी ने कहा कि अब हम सुरपत महाराज के पास जाएंगे। सुरपत महाराज के पास गई, प्रार्थना की कि प्रभु कल कैसे चलो। कहा बाबा जी आप ये लोग तो कहे हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। मैं ममता और अभिमान को तज के आया हूँ। और आगे कहा कि ज्यों ज्यों आगे आगे धरे कोर्ट ही नहीं, 100 की बात नहीं, कोर्ट की बात आती। तो क्या महाराज जी हमारा ये भी कह गए चलो हमारे साथ चलो। आए, प्रसाद को ग्रहण किया, घंटा बज गया। तो शास्त्र ने तब संत को पहचाने कि वास्तव में संत है कौन, हम किसके पास जाएं। हमारे ओम शांति शांति शांति, शांति कहने से शांति सब कहें। हम शांति शांति कहने शांत को प्राप्त नहीं होंगे। जो शांत है उसको देखना पड़ेगा।